अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कैसे हो आप सब लोग मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको खुश आमदीद बखैर रागले जी आया नु। लोगों के सज्जन आते हैं तो की ठहरती है मेरे सब्सक्राइबर आते की ठहरन। और इसी बात पर अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कोई भी आना पैसा टका ढेला या रुपये का नुकसान नहीं होगा। तो फिर देर किस बात की है भाई, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज की रेसिपी जो है वो मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है। मुझे बहुत बार कहा मेरे कमेंट्स में कि भाई आप तवे के ऊपर या पैन के अंदर पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं। सो मैं ये बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना ली जाए। और मैंने आज एक डिटेल वीडियो बनाई है, 13 मिनट की बनाई है। आमतौर पर मैं 6 से 7 मिनट का व्लॉग डालती हूँ, आप लोगों को ये बात पता है। रेसिपी जो है वो 6 से 7 मिनट की होती है। आज मैंने इतनी डिटेल्ड बनाई है कि प्रो बच्चा भी कोई बनाने के लिए खड़ा हो जाए तो अल्लाह के हुक्म से वो ये बना लेगा। ये मैंने लिया है जनाब मैदा आपने लेना है पैकेट में जो बंद आता है इम्तियाज़ स्टोर से, पूनम का जो मिलता है, मैं वो मैदा यूज़ करती हूँ, बेकिंग के लिए वो बेस्ट होता है। ये 1.5 कप मैदे के अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर डालना है। आपने बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना। ये रोसमोर का जो बेकिंग पाउडर मिलता है, आम मिल जाता है हर जगह से, वो आपने आधा चाय का चम्मच 1.5 कप मैदे में डाल लेना है। उसके बाद आधा खाने वाला चम्मच हम डालेंगे मिल्क पाउडर का। किसी भी कंपनी का साशे ले लें, कोई इशू की बात नहीं है। उसके बाद हमने लेनी है जी यीस्ट, वो मैंने डाली है इसके अंदर आधा खाने वाला चम्मच। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा खाने वाला चम्मच चीनी का। अगर पाउडर्ड चीनी हो तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी मिक्स हो जाती है। उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे नमक। मेरे पास पिंक साल्ट था वो डाल लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे खाने वाले चम्मच 4 अदद भर कर कुकिंग ऑयल के। ठीक है, ये एक परफेक्ट रेशो है। मैंने बहुत आराम से बताया है आपको। आज की रेसिपी मैंने इसी तरह आराम से बतानी है ताकि मेरी वो बहनें जिन्हें लगता है कि पिज़्ज़ा बनाना कोई बहुत बड़ी साइंस है, वो मुझे देख के समझ जाएं कि कोई बड़ी साइंस नहीं। 1 कप पानी लिया है मैंने, इसको नीम गर्म कर लिया है। ठीक है, उसके बाद पहले हमने हाथ की मदद से इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है आपस में। ठीक है, जब ये इस तरह से सारी मिक्स हो जाएंगी फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ऐसे मिक्स करते जाएंगे। आप एक बात समझ लें कि मैदा जो होता है ना वो आटे की तरह पानी अपने अंदर जज्ब नहीं करता। ठीक है, मैदे को बड़े मोहब्बत से डील करना पड़ता है। बस 2-2 चम्मच आपने पानी डालना है। आपको लग भी रहा हो कि इसके अंदर टोटल जाएगा 8 चम्मच पानी, तो आपने एकदम नहीं डाल लेना। मैं आपको इसलिए आराम से बता रही हूँ और इस तरह करने का कह रही हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम मैदा गूंथते हैं, आपको आटा गूंथने की आदत पड़ी होती है तो आप जल्दी कर लेते हैं, पानी कम या ज़्यादा हो जाता है तो डो जो है वो मसला करती है। फिर वो आपकी डो जो है आपको लगता है कि नहीं बन रही है तो हाथों को चिपक रही है या कुछ। ये देखिए मैं कैसे सिर्फ 2-2 चम्मच 1.5-1.5 चम्मच पानी का डाल रही हूँ और इस तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। और आप देखिएगा जैसे जैसे अल्लाह के हुक्म से मैं मिक्स करती जाऊँगी तो यहाँ पर जो है वो डो जो है मेरे हाथों को चिपकेगी नहीं। इस तरह स्लो काम करने का मकसद ये होगा कि ये चिपकेगी नहीं, हमारी डो बिल्कुल अच्छे से गूंधी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे हाथ लाइट के इशू की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे आ रहे हैं। कुछ मैं 2 दिन हॉस्पिटल रह के आई थी तो बच्चों को इस तरह से कुछ चटपटा बना कर देना था तो मेरा एक बार दिल किया था कि मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर देख लिया आप लोगों के ख्याल में जो है ना अपने हाथ इसी तरह के आने दिए जिस तरह के लग रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस वजह से इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना है। ये देखें 2-2 चम्मच करके मेरे ख्याल मैंने 3 बार पानी डाला है ना, तो ये देखें इस तरह के फॉर्म में ये आ गई है। अब ये जो पीछे थोड़ा सा इस तरह से बच गया है मैदा सा, तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ये देखें सिर्फ मैंने चंद ड्रॉप पानी के डाले हैं। इसको ऐसे मिक्स करने के बाद इसको गूंद लेंगे। अगर आपने यहाँ तक मैदे को अच्छे से गूंद लिया तो बस समझें कि आपको पिज़्ज़ा डो गूंदनी आ गई है। पिज़्ज़ा डो गूंदना जो है वो आटे से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको बड़े सब्र तहम्मुल से कतरा कतरा सा पानी डालकर गूंदना पड़ता है जब आप खासतौर पे थोड़ी डो बना रहे हो। उसके बाद कोई फार्मूला नहीं है, आपने इसको इस तरह से गूंदते जाना है। क्योंकि मैंने चीनी जो थी वो वैसे ही डाल दी थी तो मुझे थोड़ा ज़्यादा गूंदना पड़ा था। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देखें कितनी प्यारी सी जैसे जैसे मैं गूंदती जा रही हूँ ना, इसमें एक वो स्मूथनेस आ रही है। और ये देखें मेरे हाथों को भी बिल्कुल नहीं चिपक रही है, आराम से उतर रही है। इसका मतलब है कि हमने डो बिल्कुल सही गूंदी है अल्लाह के हुक्म से। ठीक हो गया। अब हम हल्का हल्का ऑयल लगाते जाएंगे हाथों को इस तरह से। ये देखें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इसको मैं ऐसे गूंद लूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस इस तरह हल्का हल्का ऑयल लगाते जाएंगे कि जो हमें इसको गूंदने में हेल्प करे। अच्छे से इसको गूंदने के बाद हमने इसका पेड़ा बना लेना है।
और इसके बाद ये देखिए इसका मैंने पेड़ा बना लिया, कितनी स्मूथ स्मूथ लग रही है ना आपको, मैं फिंगर टच करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये इतनी नरम होनी चाहिए है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना हमने इसको। उसके बाद जिस चीज़ में हमने इसको रखना है उसको अच्छे से ऑयल लगाना है। उसके बाद इस पेड़े को भी हमने अच्छे से ऑयल लगा देना है और इस तरह से इसको ढककर हमने इसको छोड़ देना है। कितनी देर के लिए छोड़ना है आपने हरगिज़ परेशान नहीं होना, आप 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ दें, जितनी राइस हो जाए। नहीं भी राइस होगी तो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपने 4 से 5 चम्मच जो है वो बड़े वाले जो चाय वाले होते हैं वो केचप के लेने हैं। और जो पाउडर मसाले हों आपके पास, जैसे कि धड़धड़ा मिर्च, नमक, सिनेमन पाउडर, चाट मसाला पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सुर्ख मिर्च का पाउडर, ये जितने मसाले आपके मसाले वाले डब्बे में होते हैं ना, ये आपने थोड़े थोड़े इसके अंदर डाल लेने हैं। बस दरदरा मिर्च जो है हम थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, बाकी सारे पाउडर मसाले जो हैं वो हमने बिल्कुल थोड़े थोड़े से डालने हैं इसमें, ठीक है। सारे मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसमें लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा ओरिगेनो, उससे हमें पिज़्ज़े वाली जो है ना वो फ्लेवर और टेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक पैन लेना है, उसके अंदर सिर्फ 1 खाने वाला चम्मच ऑयल का डालना है, आपने हरगिज़ ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और 1 पाव बोनलेस चिकन ले लेना है, ठीक है। ये 3 पिज़्ज़ों के लिए काफ़ी होगा। और इसको इस तरह से क्यूब्स में, बहुत ज़्यादा छोटे क्यूब नहीं काटने, ठीक है। इस तरह से वाइट कर लेना आपने। ये देखें उसी ऑयल के अंदर ये बिल्कुल वाइट हो गया। सिर्फ 1 खाने का चम्मच ऑयल लेना है, ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए आज मैं कितने प्यार से आपको रेसिपी समझा रही हूँ और आप चाहते हैं जो इस रेसिपी को देखकर आपको पिज़्ज़ा बनाकर खिलाएं, उनको मेरी ये रेसिपी शेयर कर दें, वो समझ जाएंगे। अच्छा भाई, अब हमने इसके अंदर पाउडर मसाले डालने हैं, जैसे कि नमक, धड़धड़ा मिर्च, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और सुर्ख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल लेना है सिनेमन पाउडर, चाट मसाला पाउडर। मतलब ये कि आपके पास जितने, हल्दी थोड़ी सी आपने डाल लेनी है, जितने पाउडर मसाले हैं वो आपने थोड़े थोड़े इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। थोड़ा सा चिकन पाउडर और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल लेंगे चाइनीज़ नमक, तो वो इसके टेस्ट को और भी दोबाला कर देगा। 2 से 3 से 4 मिनट हम इसकी इस तरह से भुनाई करेंगे, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, ये वाइट होते ही गल जाता है। तो 2 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे तो ये इस तरह से टॉपिंग के लिए रेडी हो जाएगा। अब ये देखें इतनी देर में 1 घंटे के अंदर मेरी डो राइस हो गई थी। उसके बाद मैंने इसकी हवा निकाल दी है और इस तरह से, अगर आपकी डो ज़्यादा राइस नहीं करती तो आपने परेशान नहीं होना, हीट के अंदर डो राइस करती है। तो जब हम इसको पैन के अंदर डालेंगे ना बेल के, तो ये खुद ही राइस कर जाएगी। सो आपने कभी परेशान नहीं होना कि डो मेरी ज़्यादा राइस क्यों नहीं कर रही है। उसके बाद जनाब मैंने इसके 2 पेड़े बनाए हैं, एक थोड़ा बड़ा बनाया है, एक थोड़ा छोटा बनाया है। हाथ की मदद से इस तरह बेलेंगे और जिसके ऊपर हमने इसको बेलना है उसके ऊपर डस्टिंग कर लेंगे मैदे की, और जो आपका बेलन होगा उससे हम इसको बेल लेंगे। ठीक हो गया ना। तो इस तरह से बेल लेना। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ज़्यादा किनारों के ऊपर हमने वज़न नहीं डालना रोटी के। ये जो पिज़्ज़ा की डो है इसके किनारों के ऊपर नहीं, हमने इसको दरमियान से ज़्यादा बेलना है। इसकी कितनी थिक रोटी बनानी है ये देखें। जितनी मोटी आप इसकी रोटी रखेंगे ना उतने मोटी आपका पिज़्ज़ा बनेगा। बस ये फार्मूला है, ठीक है। मैंने क्योंकि 2 बनाने थे, मैंने कम मैदा गूंदा था, तो मैंने इसकी इतनी थिक रोटी रखी है। उसके बाद फोक की मदद से इसके अंदर ढेर सारे सुराख कर लें, ताकि जो हीट है वो नीचे से ऊपर तक पिज़्ज़े में आए, सारा पिज़्ज़ा प्रॉपरली पक जाए। फिर हमने जो पिज़्ज़ा सॉस बना कर रखा था वो इसके ऊपर ऐसे अच्छे से फैला देंगे। एक गलती जो लोग करते हैं, घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है पिज़्ज़ा गीला गीला ही रहता है, क्योंकि सॉस गीली होती है। तो हमने एक मुनासिब मिकदार में लगाने के बाद चीज़ लगाई है। चीज़ के ऊपर जो चिकन तैयार करके रखा था वो लगा देंगे। इसके बाद शिमला मिर्च और प्याज जिस मर्जी साइज़ में कटिंग करके आप इसके ऊपर डाल दें, ये बहुत मज़े का लगता है। और ऊपर हल्की सी फिर से हम चीज़ की लेयरिंग कर देंगे। ठीक हो गया, बस इतना सा काम है। अब इसको लेके चलते हैं तवे की तरफ। चूल्हा ऑन किया है, उसके ऊपर तवा रखा है, तवे के ऊपर एक पैन रखा है। पैन के अंदर मैंने हल्की सी डस्टिंग की है मैदे की और कुकिंग ऑयल की। उसके बाद हाथ की मदद से मैंने जो तैयार करके पिज़्ज़ा रखा था उसको इसके अंदर डाल दिया है और ढक्कन देकर मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको मैंने 15 से 18 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये आपके सामने मैंने यहाँ से वीडियो को स्किप नहीं किया है, बस इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्डिंग कर दिया है ताकि आप खुद देख सकें कि कितना अच्छे से बन रहा है। जैसे आप बेकिंग करते हैं तो आपके पास बेकिंग वाला ओवन होता है, उसके अंदर बनता है। ये देखें आपके सामने डो भी राइज हुई है, चीज़ भी मेल्ट हुई है अल्लाह के हुक्म से। तो ये देखें अब मैंने ढक्कन हटाया तो हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह से बन
बनकर तैयार है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे ज़्यादा मोहब्बत से मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना नहीं सिखा सकती। निकालते हुए थोड़ी एहतियात करनी है क्योंकि ये गिर सकता है। पैन इस वक्त गर्म होगा तो वो जो हमें निकालने में जो है वो ज़रा दिक्कत होगी। और चीज़ जो है वो मैंने भर भर कर डाली थी, इस वजह से जो है ना वो थोड़ी किनारों पे ये देखिए मेल्ट होकर आ गई है। इसी पैन के अंदर मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी बना कर रख दिया है और ये देखिए माशाल्लाह ये हमारे दोनों पिज़्ज़ा जो हैं वो बनकर तैयार हैं। बहुत आसान है, मैं आपको बता रही हूँ। एक बार अगर आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आपको ये हलवा लगने लग जाएगा पिज़्ज़ा, इतना आसान है बनाना। ठीक हो गया। और चीज़ कौन सी यूज़ की है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ और आपके सामने बनाऊँ और आपको ना खिलाऊँ, ऐसे तो हालात नहीं। एक ज़रा सा दिल भी नहीं टूटा और कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है बस। ठीक हो गया ना। आप लोग नहीं खा सकते तो कुछ नहीं होता, आपकी चीती बहन बैठी है ना, सब खा पी जाएगी। अच्छा भाई, बात यह है कि ये देखिए कितना अच्छा नीचे से भी जो है वो बेक हुआ है, दरमियान में से भी पका हुआ है। बाकी डो आप जितनी मोटी रखेंगे उतनी ही मोटी ये देखें पिज़्ज़ा जो है वो पिज़्ज़े की डो जो है वो राइज़ होगी। सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, चीज़ कौन सी यूज़ करनी है? आपने एडम्स की यूज़ करनी है, पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करनी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। एडम्स की चीज़ लें, वो यूज़ करनी है। यीस्ट आपने ये वाले साशे की आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाली यूज़ करनी है आपने कोई भी रोस्टमोर की या कोई और यूज़ नहीं करनी। आपने यीस्ट हमेशा यही यूज़ करनी है। आप कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, आप बन बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आप शावरमा बना रहे हैं, आपने यही। और मैदा आपने इस तरह पैकेट में जो मिलता है ना वो लेना है अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। खुला मैदा भी ले लें, लेकिन मेरा तजर्बा जो है वो इसके साथ ज़्यादा अच्छा है। सो मैंने सोचा कि मैं आपको ये नसीहतें चंद कर दूं ताकि मेरी तरह आप लोग भी जो है वो इजीली ये घर पर बना सकें। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। ठीक हो गया ना। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे फरमाइश करते हैं किसी चीज़ की। मिलते हैं कल 6:03 पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।